हेलो बच्चों, क्लासरूम जैसी पढ़ाई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शिवानी सिंह और क्लास 11th का हम चैप्टर ले रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। बेटा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको लिविंग के कैरेक्टर्स सारे बता दिए थे। उसमें मैंने आपको ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड आपका कॉन्शियसनेस के जो टॉपिक्स थे वो कवर करा दिए थे। आज हम थोड़ा उससे आगे चलेंगे। तो आज हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, ये सब हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, कि हमें टॉपिक लेना है सिस्टमैटिक्स का एंड टेक्सोनॉमी का। ठीक है, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, राइट। तो हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को समझ लेते हैं बेटा। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हम अपने आसपास अलग अलग तरीके के जीवों को देखते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। प्लांट्स में भी अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं आपको। एनिमल्स के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज है, जैसे घोड़ा है, बंदर है, ठीक है, डॉगी है, कैट है। ये सब अलग अलग स्पीशीज आपको मिल रही है, लेकिन ये सब एक दूसरे से अलग हैं। सेम तो नहीं है ना बेटा, अलग हैं। तो ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी हैं यहाँ पर। और आप ह्यूमन बींग्स में भी डाइवर्सिटी देख सकते हो, जैसे जो पहाड़ी इलाके के जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं बेटा, और नेपाली इलाके के जो लोग हैं, आप उनको देख पाते हो कि उनकी जो आईज है थोड़ी स्वेल होती हैं। ठीक है ना, थोड़ी सूजी सूजी सी आंखें होती हैं उनकी। तो वो भी बेटा हमसे अलग हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हम अपने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने इंडिया में ही देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट में हमारा कल्चर भी अलग है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको कल्चर में भी मिल जाएगी, और बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको प्लांट में तो मिलेगी मिलेगी, आपको लोगों में भी मिल जाएगी, उनके रहन सहन में भी मिल जाएगी। ठीक है बेटा, कि उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, और उनकी बनावट भी अलग है। ठीक है, जैसे कुछ आप तिब्बतन लोगों को देखें, आप लद्दाखी लोगों को देखें, आप गुजराती लोगों को देखें, तो सबकी बनावट अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, और भाषाएं भी उनकी अलग है डेफिनेटली। और बेटा जी उनका कल्चर भी अलग है। तो इसी चीज़ों को, ये जो जितनी भी आप मैंने भी आपको बताई है चीज़ें, ये सारी डाइवर्सिटी होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है, चाहे तो वो प्लांट्स की हो, चाहे वो आपकी एनिमल्स की हो, उसी को हमने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बोल दिया है। ठीक है बेटा, जितनी भी जीवित चीजों में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, वो ही आपकी बायोडाइवर्सिटी होगी। आई बात समझ में? सो द नंबर ऑफ स्पीशीज, इसकी डेफिनेशन लिखो। द नंबर ऑफ स्पीशीज, द नंबर ऑफ स्पीशीज that are known as, that are known as described range, sorry, the number of species that are known as describe the range। ये आर मैं थोड़ा सा बना देती हूँ। describe the range between 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस। इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारे किस में बेटा, हमारे अर्थ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं। इसमें आपके प्लांट्स हैं, इसमें हमारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स में ही हम ह्यूमन बींग्स को भी पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, हालांकि हमें पढ़ना तो डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल के बीच में ही है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स तो आप जानते ही हो, दिखने में तो सब ह्यूमन बींग्स का तो पता ही है। ठीक है बेटा, लेकिन वो भी दिखने में अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ स्टडी करनी है किसकी, प्लांट की और एनिमल्स की। ठीक है, तो एक दूसरे से अलग होना, ये डाइवर्सिटी कहलाती है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो।
अगर हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा, आपके 2 बहन भाई हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं दिखते बेटा, ठीक है, सभी के नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। अगर नाम अलग अलग नहीं रखोगे तो आप उनको पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो सब एक जैसे दिखेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या काम करता है और कौन किसकी तरह दिखता है, ठीक है बेटा जी। चलिए, ये होती है बायोडाइवर्सिटी। अब आता है सिस्टमैटिक्स। ये देख लो कि सिस्टमैटिक्स क्या है। सिस्टमैटिक देख लो एक बार। फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी किसको कहा गया है? तो वो है कैरोलस लीनियस, ठीक है जी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लीनियस ही हैं और इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। बायनोमियल बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमें इन्होंने ही दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टमा ऑफ नेचर, बुक लिखी थी इन्होंने, सिस्टमा नेचर। ये उनकी बुक का नाम था, सिस्टमा नेचर, जिसमें इन्होंने 4,326 स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है बेटा। 4,326 स्पीशीज को खोजा था इन्होंने, आइडेंटिफाई किया था। और ये टेक्सोनोमी की ना कैटेगरी होती है बेटा, जिसमें कैटेगरी तो हम आगे पढ़ेंगे। टेक्सोनोमी की ना, इसको टेक्सोनोमी को 3 पार्ट में बांटा गया है, आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि टेक्सोनोमी में ये जो 3 टर्म्स आती हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो ये तीनों टर्म से मिलकर हमारा टेक्सोनोमी बनता है। फिर सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लीनियस हैं और बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने ही दिया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचर, जिसमें उन्होंने 4,326 स्पीशीज को खोजा था, आइडेंटिफाई किया था और उनकी कैटेगरी में डाला था, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्पीशीज को, ठीक है। इतना लिख लीजिए सभी। लिख लिया सबने बेटा? आई थिंक सबने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम ना इनको एक एक करके देखेंगे, पहले टेक्सोनोमी को देखेंगे, फिर सिस्टमैटिक्स को देखेंगे। देखिए, टेक्सोनोमी क्या है कि इसको ना हम 3 भाग में डिवाइड करा है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और बेटा आपका आता है क्लासिफिकेशन, राइट। हमें समझना है कि इन तीनों शब्द से मिलकर आपका टेक्सोनोमी बना है बेटा।
तो ये इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इन different taxa, in different taxa that is known as taxonomy। इसको हम टेक्सोनोमी बोल देते हैं। डिफरेंट टेक्सा हो गए आपके, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीनों चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अब हमें एक एक करके देखना होगा कि हम टेक्सोनोमी को कैसे समझे। मैंने कैरोलिस लिनियस का बता दिया आपको। अब हम आइडेंटिफिकेशन, इन सारे टर्म्स को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन समझा देती हूँ आपको, ठीक है बेटा, जिसमें हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तीनों चीजों को एक साथ ले देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं कि बेटा आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, आपने ना एक प्लांट लिया, मान लीजिए आपने एक फ्लावर लिया, सॉरी, ठीक है, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ठीक है। अब ये तो है जी आपका रेड रोज, और ये है आपका पिंक रोज, ठीक है। आपने ये दो फूल ले लिए, लेकिन आपको इनके नाम नहीं पता कि नाम क्या है, लेकिन आपने इनको डिफरेंट कलर इनका देखा और आप इसको लेकर आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे इसको, कौन सी क्लास में इसको डालें हम, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इनके कलर को। एक आपका पिंक है, एक आपका रेड है, ठीक है। फिर इसके कैसे पेटल्स हैं, पेटल्स कैसे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके सेपल्स कैसे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इन दोनों के पेटल्स भी और सेपल्स भी सेम है तो डेट मीन्स इसको आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब पूरे एक प्लांट के फीचर्स को ये आइडेंटिफाई करते हैं, पूरे प्लांट की स्टडी करते हैं, उसके कितने भाग हैं, इसके सेपल्स कैसा है, पेटल्स कैसा है, ठीक है। वो सारी चीजें आप, और कलर भी लिखते हैं, वो सारी चीजों को वो आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं पहले, जांचते हैं पहले। उसके बाद फिर ये जब इस नतीजे पे आते हैं, मान लीजिए उन्होंने एक नाम दे दिया इसको पिंक रोज, और बेटा उसको नाम दे दिया इन्होंने रेड रोज, ठीक है। ये इन्होंने नाम दे दिया। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज को नाम देना। आइडेंटिफाई का मतलब है कि हम उस स्पीशीज को देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है बेटा, वो आइडेंटिफिकेशन होता है। नोमेनक्लेचर, फिर उसको जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप उसको एक नाम दे दो। मैंने नाम दे दिया पिंक रोज और रेड रोज, लेकिन ये कोई इसका बोटेनिकल नेम नहीं हुआ, हमने अपने हिसाब से इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब क्लासिफाई करेंगे हम पिंक और रेड रोज का, पिंक एंड रेड रोज को हम क्लासिफाई करेंगे। तो उसमें फिर ये देखता है ना कि सारी चीजें जब इनकी सेम है बेटा, सेपल्स भी एक जैसे हैं, इनके पेटल्स भी एक जैसे हैं, बस डिफरेंट कहाँ पर है, इनका डिफरेंट कहाँ आया, इनके कलर में डिफरेंट आया। बाकी तो इनकी जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज अलग है, पिंक रोज की स्पीशीज अलग है और रेड रोज की स्पीशीज अलग है, बट इनके जो एंसेस्टर है बेटा वो रोज ही होंगे, ठीक है। किसी रोज प्लांट से ही मिलकर ये इतने सारे रोज प्लांट निकल कर आए। मान लीजिए हम रोज को जनरली रेड रोज ही देखते हैं, ठीक है, फिर वो आपस में इनमें हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। तो आप मिक्सिंग कलर भी देख सकते हो उसमें, एक रोज में आपको रेड भी पेटल्स मिल जाएंगे और पिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जो इनके एंसेस्टर है वो रोजिएसी फैमिली से होंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर हम उसको क्लासिफाई करके इनके सारे कैरेक्टर्स को देख के कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो हमने देख लिया, और फिर हमने इसको एक फैमिली में डाल दिया, रोजिएसी फैमिली में, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हमारा ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपका आता है
ये बात समझ में आ गई सबको? आ गई होगी डेफिनेटली। तो बेटा टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो गई आपकी कि टेक्सोनॉमी आपने टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। उसके बाद है आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनका मतलब था बायो मतलब टू, नोमियल मतलब नेम, सॉरी बायनोमियल, हाँ बायनोमियल नाम दे रहे हो आप, बायनोमियल यानी टू हो गया, और नोमेनक्लेचर मतलब तो वही हो गया बेटा आपको नेम देना, किसी भी स्पीशीज को नाम देना। ठीक है, जैसे अगर हम मैंगो का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंगो ये एग्जाम्पल है इनका, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होगा? मैंजीफेरा, मैंजीफेरा इंडिका। अगर इसकी भी कंडीशन है बेटा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में भी कंडीशन है, अगर हम इसको राइट करें सीधा अपनी कॉपी में लिख रहे हैं इस तरीके से, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, लेकिन उसको हम अंडरलाइन जरूर करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये जीनस है आपका और ये स्पीशीज है, इसलिए हम इनको अंडरलाइन कर कर पहचान पाते हैं कि कौन सा जीनस है बेटा और कौन सी स्पीशीज है। तो अगर हम इसको प्रिंट फॉर्म में डालेंगे तो हम इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे, थोड़ा सा तिरछा करके लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसको नॉर्मली कॉपी में लिखेंगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन बेटा ये आप इसको स्पीशीज को और जीनस को इसके आप अंडरलाइन जरूर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसका जीनस कौन सा है और उसकी स्पीशीज कौन सी है, ठीक है। और एक बात और कि ये हो गया आपका मैंजीफेरा, ये लैटिनाइज्ड होते हैं आपके बेटा जी। और इसमें ना ये कंडीशन थी कि जो भी हम पहला जीनस का जो पहला फर्स्ट लेटर है उसे हम कैपिटल में लिखेंगे और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है उसे हम स्मॉल में लिखेंगे, ये भी इसकी कंडीशन है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, ठीक है। ये आपको समझ में आया? ठीक है बेटा जी, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यही मतलब था, कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो आपके एनसीईआरटी में भी लिखे होंगे, आप उसको एक बार देख लेना। तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है जो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल वे में समझा दिया है, तो आप इसको देख लेना, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है आपका सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं है बेटा, सिस्टमैटिक्स में आपका टर्म आ जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में ना वही चीज थी बेटा जो मैंने आपको टेक्सोनोमी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना, वही चीज आपकी सिस्टम, ये दोनों एक है तो अलग, लेकिन हमें ना ये टर्म्स एक साथ ही लेकर चलनी होती है कि हम टेक्सोनोमी क्या ले रहे हैं और सिस्टमैटिक से। सिस्टमैटिक की डेफिनेशन लिख लो आप कि दिस टर्म coined by कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने सिस्टमैटिक टर्म दी थी, सिस्टमैटिक टर्म्स दी थी, जनरली द टर्म सच एज, इस टर्म्स में जनरली this term included identification nomenclature and classification। क्योंकि बेटा फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लीनियस थे, तो टेक्सोनॉमी भी वही है, सिस्टमैटिक्स भी वही है। तो टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स में तीनों टर्म्स आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो दिस टर्म कॉइन्ड बाय द कैरोलस लीनियस एंड जनरली दिस इज द टर्म इंक्लूडेड द आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। Taxonomy are used, systematics and taxonomy are used interchangeably,
ये एक दूसरे से इंटरचेंज भी हो जाते हैं। तो वही बेटा मैंने बताया कि हम सिस्टमेटिक्स का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप सिस्टमेटिकली उसकी पढ़ाई करें, सिस्टमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करें, सिस्टमेटिकली फिर उसको जब आप मतलब एक सिस्टम से काम करना, ठीक है ना, कि पहले कौन सा टर्म आएगा, फिर सेकंड कौन सा टर्म आएगा, एक सिस्टम से चलना बेटा, तो वो सिस्टमेटिक्स आ जाएगा आपका। तो हम एक तरीके से आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं किसी भी स्पीशीज को, फिर उस तरीके से उसको नॉमेनक्लेचर भी कर रहे हैं। सिस्टमैटिक्स में यही आता है, जो आपकी ये तीनों चीजें दी गई है ना, आपकी आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तो एक सिस्टम से आप इनकी किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हो, उसका नाम डालते हो, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है। तो दो चीज होती है बेटा कि आप हम अपने जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में मैंने एग्जांपल दिया था आम का, मैंगो का, तो हम अपने यहाँ पर आम बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि आउट ऑफ कंट्री हम सॉरी आउट ऑफ कंट्री कह रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया दूसरी कंट्री में, अदर कंट्रीज में हम मैंगो को आम ही बोल रहे हो, वहां पर भी ऐसा नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलेंगे, हम अपने इंडिया में भी आम को कहीं और सुनने में मिलेगा, तो हो सकता है वो कुछ और नाम ले रहे हो। इसी तरीके से प्याज भी होती है, प्याज के भी नाम होते हैं डिफरेंट, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ना दो नाम होते हैं, एक लोकल होता है और एक बोटेनिकल नेम होता है। तो लोकल नाम वो नाम होता है जो हम अपने एरिया वाइज बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। और बोटेनिकल नेम वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में अगर हम उसकी बात करें कि हमें मैंजीफेरा इंडिका की हम बात करें, अब आप जाकर बाहर कंट्री में ये बोल दो कि हमें आम खाना है, वो नहीं जानते आम क्या है, ठीक है। तो एक लोकल नेम होता है आपका अपने एरिया में, लेकिन फिर उसको एक बोटेनिकल साइंटिफिक नाम दिया जाता है, ताकि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ना बेटा, आउट ऑफ इंडिया, अगर आप किसी रिसर्चर लाइन में जा रहे हो और उसकी रिसर्च कर रहे हो आप किसी भी प्लांट की या एनिमल की, तो उसको एक बोटेनिकल नेम दिया जाता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में हमें पता हो कि हमने इसका नाम लिया है, तो हम इसकी स्टडी किस पैटर्न में करें, किस सिस्टम से करें, ठीक है। और उनको भी ये पता हो कि हम किस किस स्पीशीज की स्टडी करने के लिए आए हैं, ठीक है बेटा जी। तो इसलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो दो तरीके के नाम होते हैं आपके, तो वो तो आ ही गया आपका, जीनस और स्पीशीज, दो में बट गया उसका नाम, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स में यही आ जाएगा आपका, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसमें बेसिकली आता है आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आते हैं इसमें बेटा, आपके इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा जाता है इसके अंदर, जैसे एंसेस्टर रिलेशनशिप देखे जाते हैं, इवोल्यूशनरी होते हैं हमारे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखा जाता है सिस्टमैटिक्स के अंदर। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग से, हमारा जो नाम है वो है होमोसेपियंस, ठीक है, हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है ह्यूमन बींग्स में। तो बेटा हम पहले ये पता ना हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, पहले बंदर थे, फिर धीरे 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 वो डेवलप हुए, तो आज हमारी इस तरीके की बॉडी है, जो आपकी है वो हमारी है। तो हम आज जैसे दिख रहे हैं वो हम एक डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड आपकी बॉडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हम बंदर तो नहीं, हम लंगूर नहीं, लेकिन हमारे ये एंसेस्टर्स थे, ठीक है, हमारे पूर्वज थे। तो हमारे ना जब भी हम किसी भी स्पीशीज को आप आइडेंटिफाई करते हो ना बेटा, तो हम सबसे पहले ना उससे मिलते जुलते कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसका एंसेस्टर, उसका पूर्वज कौन था, फिर उसी हिसाब से हम उसी क्लास में उसको डालेंगे, फिर उसका नाम देंगे, ठीक है। तो उसको हम इवोल्यूशनरी पैटर्न से हम उसकी स्टडी करते हैं, और फिर उसको उसी सिस्टम से हम उसको उस क्लास में डालते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है हमारा सिस्टमैटिक्स। तो टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।